राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मधु की दुनिया में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने अपने कार्य में। जो स्वस्थ है वही मस्त है। सवेरे के 4:30 बज रहे हैं। देखिए यहाँ पर सब बाहर का पल्ला हमने खोल दिया है। अभी भी देखिए यहाँ कितना अंधेरा है। और मेरी रोज़ की आदत है 4 बजे उठ जाते हैं, लेकिन आज 4:30 बज गया था। यहाँ पर हम झाड़ू लगा ले रहे हैं, पूरा झाड़ू बहारू कर दे रहे हैं। इसके बाद में पोछा लगा लिए हैं देखिए। और सवेरे उठकर काम करने में बहुत ही अच्छा लगता है, आनंद आता है। एकदम अमृत के समान हर कार्य होता है। और ये ब्रह्म मुहूर्त में जो उठकर नहा धोकर काम करें, अच्छे से हर चीज़ करें, बहुत ही आनंद आता है। और देखिए यहाँ पर हम नहा कर आ चुके हैं, तो बाल झाड़ लिए हैं, कंघी कर लिए हैं, हल्की सी क्रीम लगा लेंगे, एक बिंदी और सिंदूर छुआ लेंगे, क्योंकि पूरा तैयार होकर भगवान के सामने पूजा करने जाना चाहिए। सभी लोग बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं कि ऐसे रुख भुख बनकर नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा तैयार होकर भगवान के सामने जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम तैयार हो चुके थे। सिंदूर की डिब्बी खोज रहे थे, हमको मिल नहीं रही थी और मिल गई है। अब हम सिंदूर भी लगा लेंगे और सवेरे सवेरे तैयार हो जाते हैं। उसके बाद भगवान की पूजा करते हैं। और भगवान का आज एकादशी का दिन था। एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से आप लोग देखते हैं कमेंट भी कीजिएगा। और इतना सारा प्यार सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप लोगों का। यहाँ हम मंदिर में आ चुके हैं नहा धोने के बाद में। और अपने कान्हा जी लड्डू गोपाल जी को उठा लेंगे। और ये तो एक लड्डू गोपाल जी हमारे घर पे थे ही, और दूसरे हमारे बिटिया रानी के भी लड्डू गोपाल एक घर पे आए हैं। खूब शरारत इस समय कर रहे हैं, आगे आप लोग देखिएगा वीडियो में। और यहाँ पर देखिए इनको हम बैठा देंगे, बाद में हम इनका स्नान ध्यान कराएंगे। तब तक हम तुलसी माता को जल दे देंगे और सूर्यलाल बाबा को भी जल चढ़ा देंगे। देखिए अभी कितना अंधेरा है, आप लोग देखिए। नहा कर आ चुके हैं तब भी अभी अंधेरा ही है। और यहाँ धूप बत्ती और दिया माता रानी तुलसी जी को दिखा देंगे। सारा दिन हमारा और मिश्रा जी का दोनों लोगों का व्रत था, और उनका तो निराजल था और मैंने तो जल चाय आदि पी कर पूरा दिन रहे। ये देखिए यहाँ पर हम अच्छे से धूप दीप दिखा देंगे माता रानी को भी और भगवान जी को भी। और उसके बाद में फिर अपने मंदिर में आ जाएंगे वापस से पूजा करने के लिए। यहाँ की हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है। अब हम अपने मंदिर में आएंगे। अब पहले सबसे पहले हम अपने कान्हा जी को स्नान कराएंगे, इनको अच्छे से। देखिए अच्छे से इनका स्नान करा देंगे। उसके बाद इनको पोंछ पाँच कर और थोड़ा सा वो लगा देंगे, इतर लगा देंगे, उसकी सेवा इनको देंगे भगवान जी को। और जितना हो सके स्प्रे उतना ही कर लेना चाहिए। पूजा में कोई वो नहीं है कि हम ऐसे करें आप ऐसे करें, जिसकी जैसी भाव रहे भगवान के प्रति वैसे कर सकता है पूजा। यहाँ पर हमने थोड़ा सा इनको इतर की सेवा लगा दी है भगवान जी को। और भगवान जी आज हमारे अपने बेड पे बैठे हुए हैं, और इनका बेड बहुत ही सुंदर है, ऐसे ही रखा हुआ था। तो हम सोचे अपने मन में कि भगवान जी को अपने आज हम बेड पर ही बैठाएंगे। और देखिए यहाँ पर ये नहा धो चुके हैं, अच्छे से बेड इनका सजा देंगे। इस पे हम इनको बैठा कर इनकी माला मुकुट मुरली सब चीज़ पहना देंगे और थोड़ा सा अष्टगंध चंदन भी लगा देंगे इनको। उसको लिक्विड ही है, उसको घोल लिए हैं। घोलने के बाद में इनके माथे पर चंदन लगाएंगे। एकादशी के दिन थोड़ी पूजा बड़ी हो जाती है। आप लोग भी देखिए, आप लोग भी इसी तरीके अपने अपने घरों पे करते ही होंगे सब लोग। और सवेरे जल्दी उठने से ये होता है कि सारे काम समय से हो जाते हैं और बड़े आराम से इत्मीनान से पूजा पाठ। देखिए सबको हम अच्छे से पूरी मूर्ति लोग जितने भी भगवान जी हैं सबको हम अच्छे से चंदन वंदन पोंछने के बाद में फिर से चंदन लगाएंगे। और बहुत ही आनंद आ रहा था सवेरे सवेरे उठ के पूजा करने में। और समय से उठने पे थोड़ा सा एक्सरसाइज भी आप सोचते हैं कि थोड़ी सी चालू करें, तो आज हमने ज़रा सी एक्सरसाइज भी वही 15 मिनट की थी।
अब थोड़ा थोड़ा सोचते हैं कि रोज़ ही करेंगे, हल्का फुल्का चालू कर देंगे, थोड़ा करेंगे और टाइम से उठेंगे तो सब काम मेरा हो जाएगा समय पे। ये देखिए, अब सबको हम सभी देवी देवताओं को अपने चंदन लगा देंगे। कान्हा जी की तो सेवा हो चुकी है, वो तो अपना वस्त्र आदि पहनकर अच्छे से बैठे हुए हैं। भगवान जी हमारे छोटे से कन्हैया लाल जी, बहुत ही मनमोहक है उनका फोटो, बहुत ही सुंदर लगते हैं भगवान जी हमारे। राम दरबार की फ़ोटो है, वहाँ भी हम चंदन लगा देंगे। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं कान्हा जी हमारे। हमारी पूजा यहाँ पर हो चुकी है, हम आरती कर लेंगे। टाइम लग जाता है, अच्छा खासा टाइम लग जाता है पूजा करने में, लेकिन ये है कि आनंद आ जाता है। और आज एकादशी का दिन था तो इस वजह से पूजा थोड़ी और ज़्यादा देर तक हो गई है। किताब उताब भी पढ़ लिए थे, माला मंत्र भी कर लिए थे, सब पूजा एकदम पूरी अच्छे से संपन्न हो चुकी है हमारी। किस किस ने व्रत रखा है कमेंट में आप लोग लिखिएगा। अब यहाँ आ गए थे हम पूजा करने के बाद, थोड़ा सा हमने सोचा अब एक्सरसाइज भी चालू करते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं डेली ही। लेकिन अभी यही 2-3 दिन से हमने चालू की है। क्या करना है, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे तो शरीर और ही फिट रहेगा। थोड़ा हाथ पैर हिलाना चाहिए, करना चाहिए, वॉक कर लो या एक्सरसाइज कर लो या कुछ भी जो सफर जाए थोड़ा सा कर लेना चाहिए। हमारी बिटिया रानी है, कलकत्ता में रहती है, हमारी बहन की बिटिया, और वो एक्सरसाइज का उसका मतलब चैनल है सरिता योग। तो वो बोला करती है कि मौसी जी थोड़ा सा कर लिया करिए सवेरे सवेरे, अच्छा रहेगा, सेहत भी सही रहती है, स्वास्थ्य भी सही रहता है, इसलिए करना चाहिए। लेकिन अभी तक नहीं करते थे, अब चालू कर दिए हैं, हल्का फुल्का रोज़ ही थोड़ा बहुत कर लेंगे। बहू रानी भी नहा धोकर देखिए पूजा पाठ करने में लगी हुई थी, पीछे से वो भी साथ में जुटी हुई थी। और हम एक्सरसाइज के करके जब उठे हैं तो उसके बाद हमारी बहू रानी चाय हमारा तैयार कर दी थी। बोली कि मम्मी चाय आप पी लो, और पापा नीरजल हैं, कोई बात नहीं आप चाय पी लो। तो हम यही एक्सरसाइज करने के बाद में आधा लीटर गुनगुना पानी पीने के बाद फिर चाय पिए थे। ये देखिए अब ये दोपहर का समय है, यही 2 बजे का। तो यहाँ गद्दे पे हमने कहा चद्दर बदल दें, आज पूरे घर की बेडशीट बदल के और तकिए का गिलाफ सब चीज़ निकाल लिए थे और सब मशीन लगाकर धो दिए थे, क्योंकि गंदा हो जाता है कपड़ा। धूल आज बहुत मतलब यहाँ धूल बहुत होती है ना। अभी 27 तारीख को इतनी तेज़ आंधी आई थी, इस वजह से कपड़ा घर ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। पोछा पाछी रोज़ ही थोड़ा बहुत करते रहो, लेकिन तब भी बहुत गंदा लगने लगता है। तो यहाँ का चदरा और अंदर के कमरे का बेडशीट सब बदले थे आज। ये देखिए इस रूम में हम और नाती हमारा क्रियांश और हमारी बिटिया सब लोग हम लोग यहीं सोते हैं। तो यहाँ का चद्दर भी बदल दिए थे। ये देखिए ये कर रहा था हमारे साथ, खिलवाड़ कर रहा था हमारा नाती क्रियांश। यहाँ पर ये मशीन लेकर आया है, अपने हाथ से उठा के उसमें खड़ा हो रहा था, बार बार अपने को वजन कर रहा था। ये भी बहुत खेल करता रहता है कुछ न कुछ। अब हम पीछे आ गए थे, सभी चद्दर जौन उतार के लाए थे सब कुछ मशीन में लगा दिए थे। हमने सोचा कि धीरे धीरे ये भी जल जाए, मतलब धुलता रहे, क्योंकि लाइन आ रही थी इतने समय तक। ये 2:30 बजे का समय हो रहा है। अब ये शाम के समय अपने नाना के साथ खिलवाड़ कर रहा था बैठे बैठे यहाँ पे। 3 साल का है हमारा नाती क्रियांश द्विवेदी, इनके नाना इससे हरदम लगे रहते हैं, क्योंकि हमारे घर में कोई छोटा बच्चा तो था नहीं। अब इस समय जब बिटिया आई है तो ये देखिए अब यहाँ लड्डू गोपाल को जैसे ही हमने सुलाया, ये इनको लेके देखिए कितनी तेज़ भाग रहा है। दे ही नहीं रहा था, मांगने पे भी नहीं दे रहा था। यहाँ बेड पे ला के इनको सुला दिए थे, फिर भी इनको खोल के निकाल के खिला रहा था अच्छी तरीके से।
खूब शरारत करता है, छोटा सा है। अगर इसकी मम्मी को ज़रा सा कोई छू देगा तो खूब तेज तेज से उससे लड़ाई करेगा, खूब मारेगा। इस बड़ी अच्छा लगता है इसके, मतलब इसका खिलवाड़ बहुत अच्छा लगता है। और सारा दिन मतलब मनोरंजन लगाए रहता है। पहले था तो हम लोग काम उम करके आराम से सो हो जाते थे, लेकिन जब से ये आया है सोने नहीं देता है, कुछ न कुछ करता रहता है। ये शाम रात का समय है, सब लोग खाना पीना खा चुके थे और देखिए हम लड्डू गोपाल को सुलाकर आ गए थे और ये अपना लेकर वहाँ से भाग कर बेड पे आया है इनको लेकर। और हम इतना मांग रहे थे देव बाबू देव, लेकिन दे ही नहीं रहा था। देखिए इनका कपड़ा भी उतार दिया है यहाँ पर। जब हम इससे अभी छीन लेंगे तो आप लोग देखना कि मेरी कितनी कैसी हालत इसने बनाई है। और नाती है तो नाती आप जान ही रहे हैं कि इतना दुलारे होते हैं कि उनको मार भी नहीं सकते हैं, इतना प्यार रहता है बच्चों से। अब चलिए कोई बात नहीं है, लड्डू गोपाल जी हमारे जानते हैं बच्चे भी भगवान का रूप ही होते हैं, अब क्या कर सकते हैं। इसलिए लड्डू लाल जी जान ही रहे हैं ठाकुर जी हमारे, वो भी बच्चा दोनों लोग। तो कोई बात नहीं, भगवान जी हमारे माफ़ करेंगे। और उनके साथ खेल रहा था, दे ही नहीं रहा था हमारे हाथ में। ये देखिए उनको सुलाने की कोशिश कर रहा है, जैसे उसकी माँ उसको सुलाती है कनिया में लेके, तो वो भी उनको सुला रहा है लड्डू लाल जी को। और अभी हम जैसे इससे छीनेंगे आप लोग देखना ये हमारी कितनी हालत बिगाड़ देगा, इतना हमको मारेगा कि हम क्या ही बताएं। और नाती है तो इसलिए हम इसको मार भी तो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो इसे भी नाती सबके कलेजे के टुकड़े होते हैं, आप लोग तो जान ही रहे हैं। देखिए किस तरीके से खेल रहा है उनके साथ में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी वॉइस ओवर कर रहे थे तो इसका ड्रामा देखते देखते हमें इतनी हंसी आ रही है कि अब हम क्या ही बताएं। देखिए जैसे हम गए, अब छीनेंगे तो आप लोग देखिए, आप देखिए इसका खेल। ये देखिए कैसा कूद कूद के हमको मार रहा है कि हम क्या बताएं। ये देखिए खूब इसी तरीके से ये नौटंकी करता है सारा दिन, खूब मज़ा लगाता है जब से आया है। ये है कि जब चला जाएगा मेरा बाबू तो बड़ा घर सूना सूना लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब तक है तब तक पूरा मनोरंजन कर रहा है हम लोगों का। ये देखिए हमारे मुंह पे चढ़ चढ़ के हमको मार रहा है। और देखिए ये रात रात 8:30 बजे का समय है, सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। खाना पीना सब हो चुका था। हम तो शकरकंदी उबलवाए थे, वही शकरकंदी दूध चटनी यही सब हम लोग खाए थे और व्रत वाले। और इन लोगों के लिए बनवा दिए थे रोटी सब्जी, इनकी नंद भौजाई और भाई के लिए। और इनका खिलवाड़ देखिए आप, वही अपनी बहू को बुला कर दे रहे थे कि ले जाओ लड्डू लाल को सुला दो। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरा।